हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है फॉर ईच लूप्स। तो हमने इससे पहले ही बाकी सभी लूप्स के बारे में स्टडी कर लिया है। आज ये हमारा लास्ट लूप है फॉर ईच लूप। इससे पहले हम वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच, ये तीनों लूप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके आप जाके इन सभी लूप्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर ईच लूप। जैसे कि फॉर ईच का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि फॉर ईच का मतलब है हर एक। तो ये फॉर ईच लूप बेसिकली हम एरे एलिमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के ऊपर अगर हमें कुछ वर्क करना है, कुछ टास्क करना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। तो फॉर ईच का सिंटेक्स कुछ हमारा इस तरह से होता है। सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखना है फॉर ईच। फिर उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना है, एंड राउंड ब्रैकेट के बीच में हमने जो भी वेरिएबल यूज़ करना है, एरे वेरिएबल जो कि हमारा होगा, वो वेरिएबल मेंशन करना है। उसके बाद हमने एज कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद अगर वो हमारा एसोसिएटिव एरे है तो हम यहाँ पे की एंड देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन साइन के साथ उसका वैल्यू लिखेंगे। एंड अगर हमारा सिंपल वेरिएबल है, आई मीन टू से सिंपल एरे है, एसोसिएटिव एरे नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम वैल्यू यूज़ करेंगे। और एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंड जो भी हमने कोड एग्जीक्यूट करना है वो हम इसके बीच में करेंगे। तो इसे हम कर देते हैं कमेंट, एंड इसका अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम एरे बना लेते हैं, और फिर से मैं एक फ्रूट्स बना लेती हूँ। एरे कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बना रखी है। ऊपर दिए लिंक को जाके आप क्लिक करके उस एरे के बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक सिंपली बता सकती हूँ। एक हमने वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया है, एंड इसके बाद इक्वल्स टू, इसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज डाल दिए हैं, एंड इसके बीच में हम कोड्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, देन कॉमा लगा के, एंड अगेन कोड्स के बाद दूसरी वैल्यू लगाएंगे, एंड इसमें हम दूसरा फ्रूट का नेम मेंशन कर देंगे। एंड यहाँ पे मैं एक और फ्रूट का नेम मेंशन कर देती हूँ, बनाना। तो इस तरह से हमने एक ही एरे में ये तीनों फ्रूट्स के नेम मेंशन कर दिए हैं। एंड आप इसे, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एरे क्रिएट किया है, एंड आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एरे कीवर्ड लिखना है, यहाँ पे एरे का नेम, एरे कीवर्ड, एंड यहाँ पे सिंपली उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पे एरे कीवर्ड यूज़ करे बगैर ही स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एरे क्रिएट किया है। एंड अब अगर मुझे इसकी एप्पल प्रिंट करवाना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे इको एरे वेरिएबल का नेम, एंड उसके साथ इसका इंडेक्स। इंडेक्स हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे बी आर लगा देती हूँ इसकी दूसरी वैल्यू को असेस करने के लिए। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1। अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया है एप्पल, मैंगो। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बनाना। तो अगर हमने एरे
की वैल्यू को असेस करना है तो हमें उसके इंडेक्सिंग से उसे असेस करना होता है। एंड एरे की इंडेक्सिंग जो है हमेशा ही 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए जो इसका एप्पल है उसकी पोजीशन जो है हमारी 0 है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इन तीनों को एक्सेस करना है तो इन तीनों को एक्सेस करने के लिए मुझे ये सेम कोड 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एंड हर जो एक एलिमेंट है एरे का उसको डायनेमिकली असेस करने के लिए हमारे पास है फॉर ईच लूप। अब हम इसे फॉर ईच लूप से सभी फ्रूट्स के नेम को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल फ्रूट्स लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल एरे है, एसोसिएटिव एरे नहीं है। एसोसिएटिव एरे वो एरे होते हैं जिसमें हमारे पास की एंड वैल्यू का पेयर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास की नहीं है, सिंपली एक वैल्यू है हमारे पास। तो उस वैल्यू को एसेस करना है हमने, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स एज यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। एंड यहाँ पे मैं फ्रूट्स के लिए फ्रूट मेंशन कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि जो भी आपका यहाँ पे वेरिएबल है वो प्लूरल होगा एंड आप यहाँ पे उसका सिंगुलर फॉर्म ले लें, क्योंकि अब यहाँ पे जब हमने ईच लगा दिया है तो ये जो चीज़ है सिंगुलर एक एलिमेंट के लिए हमें प्रिंट करेगी। तो यहाँ पे मैं करती हूँ सिंपली मैंने ये वाला जो वेरिएबल है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देती हूँ। तो इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे एरे में हैं 1 2 3, ये ऑटोमेटिकली 3 बार लूप चलाएगी। तो फॉर ईच लूप की लेंथ क्या होती है हमारी, फॉर ईच लूप कब तक चलता है, फॉर ईच लूप हमारे एलिमेंट जितने भी एरे हैं उसमें जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट की लेंथ तक चलता है, जब तक कि उसे लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता। यहाँ पे मैंने फॉर ईच लिख लिया है एंड अब मैं इसे प्रिंट करवा के चेक करती हूँ। तो अब हमने यहाँ पे ई को एक ही बार लिखा है, बट हमें तीनों फ्रूट्स के नेम इसमें डायनेमिकली मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं एक और फ्रूट ऐड कर देती हूँ, ऑरेंज। अब आपको कोड में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, लूप हमारा सिंपली एज इट इज़ रहेगा जैसे पहले था। एंड अब मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे ऑरेंज भी प्रिंट हो गया है। तो ये था हमारा सिंपल एरे के साथ हम फॉर ईच कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल दूसरा एरे क्रिएट कर लेती हूँ, जिसमें हम आई मीन टू से एसोसिएटिव एरे क्रिएट करेंगे। और एसोसिएटिव एरे में हम फॉर ईच लूप को कैसे यूज़ करते हैं हम वो चेक करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैंने मार्क्स ऐड करने हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंग्लिश। ये मैंने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लिया है, एरे वेरिएबल बना लिया है। एंड उसके अंदर मैंने एक एसोसिएटिव एरे बना लिया है। एसोसिएटिव एरे का मतलब है जिसमें हमारे पास की एंड वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो हमारी लेफ़्ट साइड में है उसे की बोलेंगे एंड जो राइट साइड में है उसकी वैल्यू बोलेंगे। तो इस चीज़ को एरे एंड की एंड वैल्यू को असाइन करने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है। हमने इन दोनों सिंबल को हमने एक साथ लिख लेना है एंड इससे जो है एरे की जो भी की है उसे वो वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अब हमने इस पे
जो है अपना फॉर ईच लूप यूज़ करना है। तो फॉर ईच मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, एंड यहाँ पे हम की एंड वैल्यू एज इट इज़ रहने देते हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक मुझे यहाँ पे पता लग रहा है लेफ़्ट साइड में कि जो मेरी कीज़ हैं वो एक सब्जेक्ट के नेम है, तो मैं यहाँ पे इसको सब्जेक्ट भी रीनेम कर सकती हूँ, या कुछ और भी जो भी वैल्यू होगी जिससे जो भी डिनोट कर रहा होगा वो वाला वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने प्रिंट करवाने हैं सारे ही सब्जेक्ट के मार्क्स, वहाँ पे प्रिंट करवाने हैं। तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, लिख देते हैं हम मार्क्स इन, एंड उसके बाद हमने दिखाना है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे कंकैटिनेट ऑपरेटर यानी कि डॉट लगा देती हूँ। एंड यहाँ पे डॉलर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट ये चीज़, और ये सब्जेक्ट हमें क्या रिटर्न करेगा, ये इंग्लिश, मैथ, साइंस, सो ऑन जो भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे कंकैटिनेट करवा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे स्पेस डाल के लिखती हूँ इज़, अगेन स्पेस, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा लिया है कंकैटिनेशन के लिए। एंड मैं यहाँ पे फिर से मार्क्स, इसकी जो वैल्यू है मैं वो लिख देती हूँ, या फिर आप यहाँ पे इस वैल्यू को जो है मार्क्स भी कर सकते हैं। तो हमने हमारे जो मेन वेरिएबल है उसका नाम मार्क्स है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क्स नहीं रखेंगे और सिंपली मार्क कर, या फिर आप उसे वैल्यू भी रहने दे सकते हैं, जो भी है हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू या मार्क। रीनेम करना चाहते हैं आप रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा सभी सब्जेक्ट के लिए, मार्क्स इन इंग्लिश इज़ 90, मार्क्स इन मैथ्स इज़ 100। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देती हूँ। अब हम इसे ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं, एंड पिछले वाले फॉर ईच लूप को हम कमेंट कर देते हैं। इसे हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट हो गया है मार्क्स इन इंग्लिश इज़ 90, मार्क्स इन मैथ्स इज़ 100, इन साइंस। तो ये जो है हमारे सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स के नाम वहाँ पे हमारी कीज़ हैं, एंड जो उसके मार्क्स हैं वो हमारे वैल्यूज़ हैं। तो इसी तरह से ये फॉर ईच लूप हमारा काम करता है। एंड अगर आपने इसमें मार्क्स का टोटल भी चेक करना है तो हम साथ में वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लिख सकते हैं हम, सम टू 0। सबसे पहले मैंने उसे 0 असाइन कर दिया, एंड उसके बाद हमने सम के अंदर अब हम इस जो सम है हम इसको बाहर, जो इसका रिज़ल्ट है और टोटल कह सकते हैं, टोटल मार्क्स इज़, यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं SUM सम। तो अब इससे हमें जो भी है मार्क्स का जो टोटल है वो भी पता लग जाएगा। ये आ गया हमारा टोटल मार्क्स इज़ 430। अब ये हमने लूप के बाहर क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि ये हमने एक ही बार प्रिंट करवाना था, और अगर हम इसे लूप के अंदर प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें बार बार प्रिंट करके देगा। यही सेम वैल्यू सेम तो नहीं होगी, ये वैल्यू को कैसे करेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ तो सबसे पहले ये हमें 0 प्रिंट करके देगा, फिर हमें ये 0 + 90 प्रिंट करके देगा, फिर 0 + 90 + 100 प्रिंट करके देगा, फिर 0 + 90 + 100 + 85। तो जिस तरह से भी ये नंबर आते जाएंगे ये उसी तरह से हमें प्रिंट करके देता जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो सबसे पहले हमारा आया है टोटल मार्क्स इज़ 90, उसके बाद सॉरी 0, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स 90 आए हैं, फिर टोटल मार्क्स 190 मीन्स 90 प्लस 100 एंड उसके बाद 75 इसमें ऐड हो गया है तो ये 275 और सो इस तरह से इसने हमारे मार्क्स को प्रिंट करवाया है। एंड एंड में जो हमारे मार्क्स का टोटल बन रहा था वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये बाद में सम में बाद में वो ऐड हुआ है। तो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी इसकी करेक्ट वैल्यू वो यहीं से मिलेगी। जब आप लूप को सम जो वेरिएबल है सम के अंदर हमने सभी का सम रिटर्न करवाना है तो हम इसे बस लूप के बाहर प्रिंट करवाएंगे तो हमें इसकी करेक्ट वैल्यू मिलेगी, मार्क्स का टोटल 430। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स हो एंड आप उसको उन सभी स्टूडेंट्स का जो है रिज़ल्ट आपने कैलकुलेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास मैं आज एक प्रोजेक्ट असाइन कर देती हूँ, प्रोजेक्ट कह सकते हैं या फिर टास्क टास्क बोलते हैं, टास्क असाइन कर देती हूँ। इस टास्क में आपने क्या करना है, आप जितने भी अभी तक हमने यूज़ किया है वेरिएबल्स यूज़ करे हैं, वेरिएबल क्रिएट करना, उसके बाद हमने इसमें ऑपरेटर्स यूज़ करे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लूप्स भी यूज़ किया है। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं जो उन सभी को यूज़ करके आपने एक टास्क करना है। टास्क में आपने क्या करना है, आप एक एरे बनाएंगे, उस एरे के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेव करवाने हैं। जैसे कि ये एक वेरिएबल है मार्क्स एंड उसके अंदर हमने एक स्टूडेंट का डाटा सेव करवाया है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एरे बनाएंगे। उस एरे के अंदर आपने 5 to 6 मिनिमम 5 to 6 आप स्टूडेंट्स रखेंगे एंड ईच स्टूडेंट को आप मार्क्स असाइन करेंगे इन 5 सब्जेक्ट्स लाइक सेम लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स असाइन किए हैं, आपने उसी तरह से मार्क्स असाइन करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करके दिखा देती हूँ कि आप एरे कैसे बनाएंगे। एंड एरे बनाने के बाद आपने उससे रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है एंड उसमें आपका लूप भी कवर होगा, फॉर ईच लूप भी कवर होगा, एरे भी कवर होगा एंड एरे को कैसे यूज़ करना है वो भी कवर होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने मार्क्स बनाया है एंड इसी तरह से यहाँ पे हम एक बनाएंगे स्टूडेंट का एरे। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, इससे आपने खुद सॉल्व करना है। एक स्टूडेंट्स का एरे बन जाएगा हमारे पास एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मेंशन कर देना से जॉन एंड उसके जो भी हमारे पास मार्क्स हैं इस तरह से हमने उसको मार्क्स दे देने हैं। यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का नाम एंड सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स, यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट्स का नाम एंड उसके मार्क्स। तो इस तरह कुछ इस तरह से आपका एरे बन जाएगा एंड फिर आपने उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है। एंड रिज़ल्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने उसके टोटल मार्क्स चेक करने हैं, उसके बाद आपने उसे ग्रेड्स असाइन करने हैं। ग्रेड्स के लिए आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करना है एंड मतलब सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर होंगी एंड ये आपने प्रैक्टिकल करना है इसका। एंड कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर है, असाइनमेंट अगर नहीं हो रही है तो आप इसके मुझे पूछ सकते हैं एंड मैं आपको इसका सॉल्यूशन बाद में करके दिखाऊंगी। बट पहले आप खुद ट्राई करें एंड उसके बाद मैं इसके लिए ये जो भी असाइनमेंट है, जो भी आपका टास्क है, इसको हम डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो में। सो दैट्स ऑल अबाउट द
PHP लूप्स। तो हमने इसमें सभी लूप्स को कवर कर लिया है। तो आप सभी लूप्स को एक एक बार रीड करें, सबको प्रैक्टिस करें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एंड कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.